सर मोहम्मद अली मलक यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम पास्ट टेंस के फोर्थ पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माना माजी मुकम्मल जारी। ज़माना माजी मुकम्मल जारी की उर्दू में पहचान। जिस जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, था, रहा था, थी, रही थी, थे, रहे थे वगैरह आ जाए और साथ में वक्त यानी टाइम का तायुन भी हो तो ऐसे जुमले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। जैसे मैं 3 साल से कार चला रहा था। वो सुबह से अखबार पढ़ रही थी। हम 10 साल से फुटबॉल खेल रहे थे। बच्चा रात से रो रहा था वगैरह वगैरह। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माना माजी मुकम्मल जारी। ज़माना माजी मुकम्मल जारी की उर्दू में पहचान। जिस जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आ जाए और साथ में वक्त का तायुन भी हो, साथ में वक्त भी हो, तो ऐसे जुमले प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
टेंस के कहलाएंगे, यानी ज़माना माज़ी मुकम्मल जारी के कहलाएंगे। जैसे मैं 3 साल से कार चला रहा था, वो सुबह से अखबार पढ़ रही थी, हम 10 साल से फुटबॉल खेल रहे थे, बच्चा रात से रो रहा था। अब अगर आप तवज्जो दें तो देखें कि मैं 3 साल से कार चला रहा था, इसके आखिर में रहा था और साथ में वक्त का तायुन भी है, यानी 3 साल से। और दूसरा जुमला है कि वो सुबह से अखबार पढ़ रही थी, यानी आखिर में इसके रही थी है और वक्त का तायुन यानी सुबह से। फिर जुमला है कि हम 10 साल से फुटबॉल खेल रहे थे, देखें आखिर में इसके खेल रहे थे है और साथ में वक्त का तायुन है कि 10 साल से। फिर आगे जुमला है कि बच्चा रात से रो रहा था, देखें आखिर में इसके रहा था है और साथ में वक्त का तायुन है कि रात से। तो ऐसे जुमले जिनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह हो और साथ में वक्त भी हो, तो ऐसे जुमले पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के कहलाएंगे। अब मैं आपको इसको अंग्रेजी में बनाने का तरीका बताता हूं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका। नंबर 1, सबसे पहले फाइल सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब had been लिखेंगे। नंबर 3, वर्ब की पहली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ING इनका इजाफा कर देंगे। नंबर 4, मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 5, सिंस या फॉर में से एक लिखेंगे। नंबर 6, आखिर में वक्त यानी टाइम लिखेंगे।
डियर व्यूअर्स, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम फाइल यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लिखेंगे। नंबर 3, वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे। नंबर 4, मफूल यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नंबर 5, सिंस या फार में से एक लिखेंगे। और नंबर 6, आखिर में वक्त यानी टाइम लिखेंगे। अब मैं आपको अंग्रेजी में जुमले बना के दिखा रहा हूं। पहला जुमला है कि मैं 3 साल से कार चला रहा था। मैं 3 साल से कार चला रहा था। अब देखें, सबसे पहले हमें इसकी पहचान करनी है कि आखिर में इसके रहा था है, तो हमें ये मालूम हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जुमला है। अब इसका बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यानी मैं, इसको हम कहेंगे आई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। अब आई के बाद हम करेंगे हैड बीन, हैड बीन के फौरन बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो वर्ब है चलाना, जिसे हम ड्राइव कहते हैं, और इसके आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे। तो ये यहां तक बन जाएगा आई हैड बीन ड्राइविंग, यानी मैं चला रहा था। क्या चला रहा था? कार, जिसे हम ऑब्जेक्ट यानी मफूल कहेंगे, कार। कब से चला रहा था? 3 साल से। देखें, मैंने इससे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया था कि जिसके अंदर, जिस जुमले के अंदर गिनती आ जाए, यानी 3 साल से, 3 महीने से, 3 दिनों से, 10 सदियों से, 10 हफ्तों से, तो यानी गिनती के 10, 20, 30, 90, 100, 500, 1000, यानी जब गिनती के वर्ड इसमें इस्तेमाल होगा तो वहां पे हम फार का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अब ये गिनती में आ रहा है 3 साल से, तो हमें कंफर्म ये हो गया कि यहाँ पे हम फार का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे से का कलमा जो है फार से इस्तेमाल करेंगे, फार 3 years, यानी ये बन गया आई हैड बीन ड्राइविंग कार फॉर 3 years। अब दूसरा जुमला है कि वो सुबह से अखबार पढ़ रही थी। वो सुबह से अखबार पढ़ रही थी। अब सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यानी शी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैड बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो वर्ब की पहली फॉर्म होगी यानी पढ़ना, रीड, और आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे यानी रीडिंग हो जाएगा। और वो पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी? अखबार पढ़ रही थी, जिसे हम न्यूज़पेपर।
कब से पढ़ रही थी? सुबह से पढ़ रही थी। अब यहां आप देखें कि ये सुबह से, शाम से, इतवार से, जनवरी से, अप्रैल से, 2090 से, 2008 से, तो इस तरह के यानी इस तरह के जुमले जो आएंगे तो उसके हम, क्योंकि इसके अंदर गिनती का जिक्र नहीं है, तो यहां हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, से का, सिंस, और सुबह को कहेंगे मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से अखबार पढ़ रही थी। फिर उसके बाद जुमला है कि हम 10 साल से फुटबॉल खेल रहे थे। हम 10 साल से फुटबॉल खेल रहे थे। अब सबसे पहले सब्जेक्ट हम, जिसे हम वी कहेंगे, वी। फिर एक पॉइंट की बात यह है कि हैड का इस्तेमाल हम चाहे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नाम हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जमा हो या वाहिद हो, तमाम के साथ हैड का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यहां भी हम हैड इस्तेमाल करेंगे। ही हैड बीन, खेलना वर्ब है तो इसको पहली फॉर्म है और पहले के आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा कर देंगे। वो खेल रहे थे, हम खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग, हम खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? ऑब्जेक्ट आएगा फुटबॉल। फुटबॉल कब से खेल रहे थे? 10 साल से खेल रहे थे। देखें फिर अब यही गिनती वाले वर्ड आ गए। 10 साल मीन्स फॉर 10 years। हम 10 साल से फुटबॉल खेल रहे थे। अब ये पॉजिटिव सेंटेंसेस थे। अब मैं आपको इन्हीं जुमलों को नेगेटिव सेंटेंस में तब्दील करने का तरीका बताता हूं। देखें जुमला है कि मैं 3 साल से कार चला रहा था। जब हम इसमें नहीं का इनकार वो करेंगे, यानी मैं 3 साल से कार, यहां पे जब हम नहीं का इस्तेमाल करेंगे, नहीं चला रहा था, तो ये जुमला बन जाएगा। यानी सबसे पहले इसका तरीका कार ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड का इस्तेमाल होगा और हेड के फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यानी ये जुमला इस तरह बन जाएगा, आई हैड नॉट बीन ड्यूरिंग ड्राइविंग कार फॉर 3 years। यानी मैं 3 साल से कार नहीं चला रहा था। यानी नेगेटिव बनाने के लिए हेड के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा आएगा, उसके फौरन बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा, उसके बाद से का तर्जुमा फार या सिन से करेंगे और आखिर में वक्त आएगा, टाइम आएगा। अब इसी तरीके से दूसरा जुमला है, वो सुबह से अखबार पढ़ रही थी। ये पॉजिटिव है, मुस्बत जुमला है। अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, वो सुबह से अखबार नहीं पढ़ रही थी। तो इसको बनाने के लिए मैंने बताया कि हेड के फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये बन जाएगा शी हैड, यहां पे हम नॉट लिखेंगे, शी हैड नॉट, उसके बाद बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, यानी वो सुबह से अखबार नहीं पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। अब तीसरा जुमला है
कि हम 10 साल से फुटबॉल खेल रहे थे। अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, नहीं का जुमला वो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। हम 10 साल से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। अब देखें, सबसे पहले इसके अंदर सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेड का इस्तेमाल किया, हेड के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे और फिर फुटबॉल मफूल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फार का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद टाइम इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरह बन गया, वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 years, यानी हम 10 साल से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। डियर व्यूअर्स, अब मैंने आपको ये नेगेटिव करके दिखाया है, अब मैं आपको इंटरोगेटिव करके दिखा रहा हूं, यानी सवालिया करके दिखा रहा हूं। देखें, मैं 3 साल से कार चला रहा था। अगर हम यहां पे क्या का इस्तेमाल करें, क्या मैं 3 साल से कार चला रहा था, और यहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह अब ये बनाने का तरीका इसका ये है कि इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेड का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, ये हेड यहां से हम उठाएंगे और हेड शुरू में लगा देंगे, हेड, बाकी पोजीशन इसी तरह रहेगी, हेड फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फार आएगा, फिर टाइम आएगा। तो ये इस तरह बन जाएगा, क्या मैं 3 साल से कार चला रहा था, यानी हैड आई बीन ड्राइविंग कार फॉर 3 years, क्योंकि अब ये इंटरोगेट हो गया, इसलिए यहां क्वेश्चन मार्क हम इंग्लिश वाले के आखिर में भी लगा देंगे। अब दूसरा जुमला है, वो सुबह से अखबार पढ़ रही थी। अगर हम इसको शुरू में क्या का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये सवालिया वो बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा, क्या वो सुबह से अखबार पढ़ रही थी। अब सबसे पहले इसका तरीका कार ये है कि हम हेड को जो है सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे, हेड लगाएंगे, सबसे पहले हेड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी वो शी आएगा, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म जो वर्ब जो है यानी पढ़ना, रीडिंग, और रीड के बाद आईएनजी का इजाफा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल आएगा, फिर से का तर्जुमा सिंस से करेंगे, और सुबह जो है टाइम जो है सुबह से उसको मॉर्निंग से करेंगे। तो ये इस तरह बन जाएगा, क्या वो सुबह से अखबार पढ़ रही थी, हैड शी बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, यानी क्या वो सुबह से अखबार पढ़ रही थी। इसके आखिर में भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब एक जुमला है, हम 10 साल से फुटबॉल खेल रहे थे। जब हम इसमें क्या का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा, और इसके आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये बन जाएगा, क्या हम 10 साल से फुटबॉल खेल रहे थे। अब देखिए, सबसे पहले जो इसका फार्मूला मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है हम हेड जो है हेड का इस्तेमाल करेंगे, हैड, वी, और उसके बाद यानी सबसे पहले हेड का इस्तेमाल होगा, फिर सब्जेक्ट यानी वी आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब के पहले फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा होगा, यानी प्लेइंग बन जाएगा, फिर मफूल यानी फुटबॉल जो है वो आएगा, उसके बाद से का जो तर्जुमा करेंगे वो सिंस से फार करेंगे। यहाँ क्योंकि 10 साल है, काउंटिंग में है, इसलिए यहाँ पे फार का इस्तेमाल करेंगे, और आखिर में 10 साल है तो 10 years बना देंगे, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये आपका इंटरोगेटिव बन गया। अब जो है इसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव उसको बनाने का तरीका क्या है कि अगर क्या मैं 3 साल से कार चला रहा था, अगर हम कार के दरमियान में
नहीं लफ्ज डाल देते हैं तो ये बन जाएगा क्या मैं 3 साल से कार नहीं चला रहा था। तो देखें सबसे पहले जो है जिसमें इंटरोगेटिव भी हो नेगेटिव भी हो, इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले तो हेड का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट, और उसके बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कार आ रहा है, ड्राइविंग या कार चलाता, वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा किया है, उसके बाद जो है मफूल जो है वो कार है वो आ गई, उसके बाद से का तर्जुमा हम फार के साथ करेंगे क्योंकि काउंटिंग में 3 साल आए हैं तो ये फार का वो करेंगे, और फिर 3 इयर्स माना 3 साल से, ये बन जाएगा क्या मैं 3 साल से कार नहीं चला रहा था, यानी हैड आई नॉट बीन ड्राइविंग कार फॉर 3 इयर्स। अब दूसरा जुमला है क्या वो सुबह से अखबार पढ़ रही थी, तो जब हम यहाँ पे नहीं का इस्तेमाल करेंगे तो ये नेगेटिव भी बन गया, इंटरोगेटिव भी बन गया और नेगेटिव भी बन गया, इसमें 2 किस्म है। अब उसके लिए सबसे इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हेड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा शी, और शी के फौरन बाद जो है हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और नॉट के फौरन बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की पहले फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा यानी रीडिंग पढ़ना, और उसके बाद अखबार मफूल जो है न्यूज़पेपर, और फिर सुबह से है क्योंकि सुबह से, शाम से और इतवार से, जनवरी से, रात से, दोपहर से, तो इस तरह के करने जो मतलब इस तरह के आते हैं 2009 से 1980 से, तो उसके अंदर हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ से का तर्जुमा हम सिंस लगा के करेंगे, सिंस मॉर्निंग, ये बन जाएगा क्या वो सुबह से अखबार नहीं पढ़ रही थी, हैड शी नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब एक जुमला है क्या हम 10 साल से फुटबॉल, यहाँ पे हम नहीं का इस्तेमाल करेंगे, नहीं खेल रहे थे, तो देखें सबसे पहले हेड आया, फिर सब्जेक्ट आया, तो सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, नॉट के फौरन बाद बीन का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे, फिर मफूल आएगा यानी फुटबॉल, उसके बाद फार का तर्जुमा जो है 10 साल से जो है वो फार के साथ करेंगे और 10 इयर्स आ जाएगा। क्या हम 10 साल से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, had we not been playing football for 3 years। Dear viewers, मैं एक मर्तबा फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा जल्दी बता रहा हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसे हम जमाना माजी मुकम्मल जारी कहते हैं, जमाना माजी मुकम्मल जारी की उर्दू में पहचान ये है कि जिस जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे वगैरह आ जाए और साथ में जुमले के अंदर वक्त भी आ जाए, तो ऐसे जुमले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी जमाना माजी मुकम्मल जारी के कहलाएंगे। जैसे मैं 3 साल से कार चला रहा था, वो सुबह से अखबार पढ़ रही थी, हम 10 साल से फुटबॉल खेल रहे थे, बच्चा रात से रो रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अंग्रेजी में बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाएंगे, नंबर 3 वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करेंगे, उसके बाद मफूल यानी ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद जो है सिंस या फार का तर्जुमा इनमें से एक लगाएंगे जिसको हम से करेंगे और आखिर में वक्त यानी टाइम लगेगा। तो देखें मैंने आपको पहले भी ये थोड़ा ये बताया था कि अब मैं इसके अंदर जो है ये 3 जुमले हैं। क्या मैं 3 साल से कार नहीं चला रहा था,
यानी इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो ये इस तरह बनेगा, हैड आई नॉट बीन ड्राइविंग कार फॉर 3 years, क्या वो सुबह से अखबार नहीं पढ़ रही थी। तो यहाँ अगर यहाँ हम नहीं का यहाँ करें तो ये ज्यादा मतलब बेहतर है। तो ये इस तरह बनेगा, हैड शी नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, क्या हम 10 साल से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। हैड वी नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 10 years। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, दूसरे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि उनका भी हक है ग्रामर सीखने का। जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन एक वक्त है। अगर आप थोड़ा सा उनको शेयर कर देंगे, उनको चैनल का बता देंगे, उनका फायदा हो जाएगा, क्योंकि ये चैनल हमारा फ्री ऑफ कास्ट है। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को लाइक भी करेंगे, साथ में कमेंट भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि नई आने वाले तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं एक वर्ड कहकर आपसे चाहूंगा कि हमने जर्रे को आफताब बनाने की कसम खाई है। अल्लाह हाफिज।